तो देखिए, हर चीज़ का एक टाइम प्रोसेस होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम लगेगा, होगा। बांग्लादेश भी जुड़ेगा, पाकिस्तान भी जुड़ेगा। आप लोग भी देख रहे हो, काम हो रहा है, पत्रकार हो आप लोग, हम लोगों से ज़्यादा दुनिया देखी है, हम लोग दुनिया ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग, तो हो रहा है काम ये धीरे धीरे। वॉर छेड़ना बहुत आसान होता है। रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलमोस्ट 3 साल, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। स्टार्ट कर दिया है, अब बंद नहीं हो रहा है। पुतिन ही परेशान है, दलजिंग ही परेशान है। एक वर्ड है डुअल पर्सनैलिटी, यूँ कह लो लिबरास्टर्स, ये उस प्रजाति के लोग हैं ये, ठीक है ना। ये लोग सर राजनीति करते हैं अपने वोट बैंक के, खाते यहाँ के हैं, गुणगान करते हैं बॉर्डर पार के। मतलब कोई चीज़ फिलिस्तीन में हो जाए, यहाँ पे बैठ के मैं ना घाघरा उठा के और चोली गिरा के नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन चलिए ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो टाइम लगेगा। एक टाइम फ्रेम है, टाइम प्रोसेस है, हर चीज़ एकदम चुटकी बजाते नहीं होती है। जैसा कि देखा गया, बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर हिंदुओं के साथ नरसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब शेख हसीना भारत आई थी वहां से भाग के, तो कहीं ना कहीं उस समय से जो हिंसक प्रदर्शन वहां पर चल रहा था हिंदुओं के खिलाफ, आज तक वो जारी है। दीपू चंद्र तो महज एक उदाहरण है, जिसके बाद देखा गया कि सोशल मीडिया पर एक बवाल छिड़ गया। लोग पूछ रहे हैं भारत सरकार से कि जिस बांग्लादेश को हमने जन्म दिया, अगर उसमें माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो क्यों नहीं भारत सरकार इंटरवीन करती है और हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। सर देखिए, हर चीज़ का एक टाइम प्रोसेस होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम लगेगा, होगा। बांग्लादेश भी जुड़ेगा, पाकिस्तान भी जुड़ेगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा अखंड भारत, सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा, सुना होगा, लेकिन उसका मैप भी देखा होगा। तो बहुत जल्दी जो है भारत का नक्शा अखंड भारत तक बनेगा, कांधार तक, जहाँ के कहते हैं ना वो मशहूर है अनार, वो भारत में जुड़ेगा बहुत जल्दी। टाइम लगता है, ये थोड़ी ना कोई मैजिक वैन तो है नहीं मोदी के पास की छड़ी घुमाई और सब कुछ खत्म और सब कुछ जो है गुड हो गया। गिव हिम टाइम, और काम हो रहा है। आप लोग भी देख रहे हो, काम हो रहा है, पत्रकार हो आप लोग, हम लोगों से ज़्यादा दुनिया देखी है, हम लोग दुनिया ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग, तो हो रहा है काम ये धीरे धीरे। देखिए वेट। लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतने रफेल, इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने रखी हैं खरीद कर, किस दिन के लिए रखी है, एक बांग्लादेश में दीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि अगर हिंदुओं की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भारत शांत नहीं बैठने वाला, पूरे विश्व को एक संदेश जाएगा। सर ऐसा देखिए ना, वॉर छेड़ना बहुत आसान होता है। रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलमोस्ट 3 साल, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। स्टार्ट कर दिया है, अब बंद नहीं हो रहा है। पुतिन ही परेशान है, दलजिंग ही परेशान है। आप सोचते हैं कि आज ब्रह्मोस छोड़ दो, अगर ब्रह्मोस छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट 3rd वर्ल्ड वॉर के चांसेस हो जाएंगे। तो ये तो आसान थोड़ी ना आपको, आप कह रहे हो कि एक बटन दबा तो हो जाओ। सोशल मीडिया पे ये भी बातें चल रही हैं कि जो लोग, जिनकी आंखें रफ़ा पर भीग जाती थी, फिलिस्तीन के लिए रोते रोते थकते नहीं, तो वो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे नरसंहार पर मौन क्यों है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा की भी तस्वीर आई थी जब वो फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद पहुंची थी। आज उनके शब्द से या उनके पार्टी के शब्द नहीं निकल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, तो कैसे देख। सर एक वर्ड है डुअल पर्सनैलिटी, यूँ कह लो लिबरास्टर्स, ये उस प्रजाति के लोग हैं ये, ठीक है ना। ये लोग सर राजनीति करते हैं अपने वोट बैंक के, जहाँ दिखता है इनको वोट बैंक है कि इसके लिए बोलेंगे वोट बैंक से वोट मिलेगा, बोलते हैं नहीं तो ऐसा जिप लगा लेते हैं और ऐसा ग्लू लगा लेते हैं कि इतना मर्जी आप जोड़ तोड़ कर दो नहीं खुलेगा ये। जिसका आपने नाम लिया, जिस मैडम का नाम लिया है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ये लोग जो खाते यहाँ के हैं, गुणगान करते हैं बॉर्डर पार के। मतलब कोई चीज़ फिलिस्तीन में हो जाए, यहाँ पे बैठ के मैं ना घाघरा उठा के और चोली गिरा के नाचना शुरू कर देते हैं लोग। इनके कोई दीन ईमान माई बाप नहीं है लोग। इन लोगों को सिर्फ जो अपना वोट बैंक देखना है कि कौन सही है, किसके लिए बोलेंगे तो हमको वोट मिलेगा, किसके खिलाफ बोलेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि बांग्लादेशी हिंदू कोई उम्मीद कर सकते हैं कि भारत से सहायता मिलेगी, कम से कम वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सर अफगानिस्तान में भी कई साल के बाद जाके इंडियन गवर्नमेंट ने किया ना, तो होगा ये। एक पीछे एक लाइन चली थी ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो टाइम लगेगा। एक टाइम फ्रेम है, टाइम प्रोसेस है, हर चीज़ एकदम चुटकी बजाते नहीं होती है। टाइम लगेगा, होगा ये। वहाँ के हिंदुओं को भी संरक्षण दिया जाएगा, सेफ पैसेज उनको मिलेगा और इंडिया आएंगे वो लोग। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।